हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी की एक नई काविश दी मेंटर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप तमाम लोग होंगे खैरियत से और जिंदगी में कामयाबी के मराहल तय कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कामयाबी हासिल करते करते इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि वो खुद ये सोचने लगता है कि आखिर इन परेशानियों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। लिहाजा आज इस शो के जरिए हम आपकी उन तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, और हमारे शो का नाम है दी मेंटर। और चलते हैं अब आज के टॉपिक की जानिब। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप वहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तमाम शो को। तो जनाब बात करते हैं आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है बहुत ही मजेदार। गेस कर सकते हैं कि क्या होगा? मैं बताती हूँ। दरअसल इस टॉपिक का नाम ही दी मेंटरशिप है। तो हमने अपनी शुरुआत की है मेंटरशिप से, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आया इस शो का मकसद क्या है और इस चीज को कहते क्या है या इसे समझते किस तरह है। मेंटरशिप का मतलब है दरअसल गाइड करना, एजुकेट करना या फिर ट्रेन करना। आप लोग सोच रहे होंगे शायद मैं स्क्रीन पे खड़े होकर आपको देने वाली हूँ लंबे लंबे लेक्चर और आप होने वाले हैं बोर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर सीखने का अमल क्लासरूम की तरह नहीं होता। कभी कभी जिंदगी आपको ठोकरें मारकर भी बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन जिंदगी की ठोकर से अफसरदा होने से बेहतर है कि आप यहाँ बैठकर थोड़ी देर सोचें समझें ताकि उस ठोकर से बच सकें। जी जनाब, मेंटरशिप। अगर आप खुद मेंटर बनना चाहते हैं तो आप में होनी चाहिए चंद खुसूसियात। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज। अगर इंसान के पास नॉलेज नहीं होगी तो उसके लिए कोई भी काम आसान नहीं होगा और वो खुद ये सोचेगा कि वो इस दुनिया में आया क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे करूं एक सवाल एंड आई गारंटीड कि उसके जवाब में आप हो जाएंगे खुद ही लाजवाब। सोचिए कि क्या आप अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं? और इस चैलेंज का मकसद सिर्फ यही नहीं कि आप इस सवाल का जवाब दे सकें, बल्कि अगर आप अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो आप अपने सवाल का जवाब कम से कम पूरे 2 मिनट में मुकम्मल करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनाब जो इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं दे पाते, और यही वजह है कि वो परेशान हो जाते हैं। और इसी वजह से ये तमाम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में करने क्या आए हैं, इस दुनिया में बेसिकली आने का मकसद क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते होंगे कि वो सिंगर, डांसर, एक्टर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने इस दुनिया में आए हैं। लेकिन असल में जब वो ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं उसके बावजूद भी वो अपने घर के किसी कोने में बैठकर ये सोचते हैं, मैं हूं क्यों? तो इस मैं हूं क्यों का जवाब देने के लिए आपको बनना पड़ता है साइंसदान, और वो साइंस होती है आपकी नॉलेज। जी हाँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ मून पर जाने वाले ही एस्ट्रोनॉट्स हों, जरूरी नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने वाले ही जिंदगी जानते हों, बल्कि आप भी जिंदगी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इसका सबसे आसान जवाब है खुद आपको अपने आप का समझ जाना। लिहाजा अगर आपको बनना है मेंटर, यानी किसी को गाइड करने वाला, किसी को एजुकेट करने वाला, किसी को ट्रेन करने वाला, तो पहले आपको खुद नॉलेज हासिल करनी होगी। और नॉलेज कैसे हासिल होती है? किताबों से? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या गूगल करना पड़ेगा? नहीं, बल्कि इसका जवाब सिर्फ एक छोटी सी बात कि आपको खुद इल्म हासिल करने की जुस्तजू होनी चाहिए। अगर रास्ते पे चलती हुई एक गाड़ी देखकर आपके जहन में सवालात नहीं उठते तो क्या आप इल्म हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आसमान पर उड़ते हुए बादलों को देखकर आप अलग अलग शक्लें नहीं बना सकते तो क्या आप इल्म हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंसदान था लेकिन उसके बाल खड़े थे। अब कुछ लोग समझते हैं कि बाल खड़े होना तो फिर वो कैसा साइंसदान था। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि जो लोग इल्म की दुनिया में डूबते चले जाते हैं उनके लिए बाकी दुनिया बेकार हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खाना खाना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सांस लेना छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में सांस आपको भूल जाएगी। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि सांस लेने के लिए किस तरह का अमल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जोक की तरह इस बात को समझते हैं। एक बंदे से किसी ने पूछा कि जनाब जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है? उस इंसान ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया, पेट ऊपर नीचे। लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि सांस लेने से पेट ऊपर नीचे होता है। हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल सांस लेने से आपके फेफड़े और अपना काम बेहतर तौर पर करते हैं। और इस वक्त एक बीमारी जो चली है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसकी भी मेन रीजन यही है कि किसी को अगर प्लमोनरी की कोई भी डिजीज होती है, यानी सांस लेने का कोई भी मसला होता है, तो ये बीमारी उस पर ज्यादा जल्दी इफेक्ट करती है। दुनिया तो इतनी पागल हो चुकी है जनाब कि कोरोना से मरे ना मरे लेकिन डर से जरूर मर जाएंगे, और रोज रोज कोरोना इंशाल्लाह उन्हें कोरोना में तब्दील कर देगा। लिहाजा आपको बचाने के लिए बनना पड़ेगा मेंटर। तो यही वजह है कि हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको सिखाएगा कि आप इस दुनिया में किसी वजह से, किसी मकसद से, किसी रीजन से आए हैं। अब चलते हैं मेंटर की पहली डेफिनेशन की जानिब। गाइड करना,
ट्रेन करना, एजुकेट करना, ये आसान अमल नहीं है। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको गाइड करती है, आपके घर में आपके फादर, आपकी मदर, आपके बड़ी बहन, भाई या फिर कोई भी रिश्ता आपको गाइड करता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े ही छोटों को गाइड करें, कभी कभी छोटे भी बड़ों को गाइड कर देते हैं। कैसे? जरा एग्जाम्पल लीजिए एक छोटे से बच्चे की जो अभी सिर्फ घुटनों के बल चलता है, लेकिन उसे किसी ऊंची जगह पर चढ़कर बैठना है। वो एक बार गिरेगा लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा, दोबारा कोशिश करेगा। इसी तरह कोशिश करते करते बिलाकर वो अपने लिए रास्ता बना लेगा और उस ऊंची जगह पर पहुंच जाएगा। इंसान की मिसाल भी जिंदगी में बिल्कुल ऐसी ही है। जब वो कोई चीज हासिल करना चाहता है और इसके पीछे पूरी कुव्वत, पूरी कोशिश के साथ लग जाता है, तो बिल आखिर वो इससे अचीव कर लेता है। और यही मकसद है मेंटरशिप का भी, कि जब आप किसी को कोई एक मकसद दे दें तो वो इंसान उस मकसद से पीछे ना हटे, और उस मकसद से पीछे ना हटने वाले को हम कहते हैं मेंटर। जी, ये इशारा मैंने अपने पास इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं दुनिया को कुछ ऐसा अलग सिखाऊं जिसमें मुझे अपने आप को सुकून मिल सके। लिहाजा अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपको कुछ भी बता रही हूं तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को अचीव कर लिया है, और मैं चाहती हूं कि आप भी अपने आप को और अपने मकसद को अचीव करें। अब चलते हैं गाइडेंस की जानिब। गाइडेंस किस तरह की होती है? कभी कभी हमें हमारे स्कूल टीचर से लेकर हमारे घर वालों तक या फिर दुनिया के तमाम मामलात या फिर कोई नई चीज देखने के बाद ऐसा फील होता है कि काश मैं वहां होता या काश मैं वहां होती। फॉर एग्जाम्पल, उड़ते जहाज को देखकर आपको लगता है काश मैं पायलट होता, काश मैं एयर होस्टेस होती। इसी तरह से तैरती कश्ती को देखकर आपको लगता है कि काश आप किसी नेवी फोर्स का हिस्सा होते। लोग आर्मी को देखकर बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, उनका दिल चाहता है कि किसी सरहद पर जाकर खड़े होकर और बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में अपने आप को प्रोडक्शन के तौर पर सामने ले आए। लेकिन जनाब, ये सब कुछ देखकर ही क्यों ख्याल आता है? पहले से क्यों नहीं सोचते कि क्या करना है? सो बेसिकली ये सब रास्ते आपको बताने वाला होता है मेंटर। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। हमने आपको एजुकेटिंग के बारे में बताया, गाइडेंस के बारे में बताया, लेकिन ट्रेनिंग का अमल बहुत ज्यादा मुश्किल अमल होता है। इसमें दरअसल आपको तमाम काम खुद करके दिखाना होता है। लिहाजा अगर आपको मेंटर बनना है तो तीसरी खुसूसियत आपके अंदर शामिल होनी चाहिए, और वो है ट्रेनिंग। अब बात करते हैं ट्रेनर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लीडर हैं तो आप तब तक लीडर नहीं हो सकते जब तक आप उस रास्ते पर खुद ना चले हों कि जिस रास्ते पर चलने के लिए आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं। Let's take supposition, and in this supposition what we are actually talking about is if I am a trainer, I am a leader, I'll be standing on a stage, right? और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी को किसी रास्ते पर पहुंचाना चाहती हूँ। मिसाल, अगर बहुत सारे लेबर मिलकर एक ब्रिज बना रहे हों, जनाब उस ब्रिज को बनाने के दौरान अचानक से ऐसा होता है कि बहुत तेज हवा चलती है और ब्रिज गिर जाता है। अगली बार फिर ऐसा ही होता है, ब्रिज बनता है लेकिन बहुत तेज बारिश होती है और ब्रिज गिर जाता है। तीसरी बार भी यही होता है और किसी न किसी नागहानी आफत या फिर किसी भी वजह से वो ब्रिज गिर जाता है। और चौथी बार में एक बंदा आता है और आकर कहता है कि रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये रॉन्ग डायरेक्शन वाला उस वक्त हमें इंतहाई बुरा लग रहा होता है और दिल चाहता है कि इसका गला दबा दिया जाए। लेकिन ये होता है वो ट्रेनर, वो लीडर जो कि अपने विजन से ये समझ जाता है कि हवा का दबाव किस तरफ है या फिर बारिश आने के वक्त इस चीज पर कहां से दबाव पड़ेगा। लिहाजा जब आप ट्रेनिंग के अमल में आते हैं तो आपको खुद उस रास्ते पर गुजरना पड़ता है और फिर अपने लोगों को अपने आप को फॉलो करने का कहना पड़ता है। ये होती है ट्रेनिंग की थर्ड एग्जाम्पल। सो अगर आप मेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटरिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली गाइड करने वाले को खुद ये मालूम होना चाहिए कि उसका रास्ता कहाँ जाता है। अब चलते हैं मेंटरिंग की अगली 3 खुसूसियात की जानिब। अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई और बहुत सारे लोग मुझे सुनकर ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ओह, मैं भी मेंटर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। सो ऑब्वियसली आप बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि मेंटर बनने के लिए आपको किसी एक फील्ड को नहीं चुनना पड़ता। एक डॉक्टर भी मेंटर हो सकता है, पेरेंट्स भी मेंटर हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक लेबर भी मेंटर हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हर इंसान को अपने काम पर पूरी महारत हासिल हो, ताकि जब आप उस काम को दुनिया को सिखाने निकलें तो हर तरह के सवाल का जवाब दे सकें। अब चलेंगे मेंटर की 3 इंपॉर्टेंट खुसूसियात की जानिब, जिसे हम कहते हैं 3C। 3C से पहले हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि मेंटरशिप के वो 3 इंपॉर्टेंट C's क्या हैं। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था मेंटरशिप की 3 C's के बारे में, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 3 C's होते क्या हैं। जिस तरह हमने पहले भी इस बात को डील किया कि मेंटर बनने के लिए आपको गाइड बनना जरूरी है, आपको एजुकेटर बनना जरूरी है और ट्रेनर बनना जरूरी है। तो मेंटर बनने के लिए आपके साथ मजीद 3 और ऐसी खुसूसियात शामिल होंगी जो आपको इस फील्ड में कंकेयर करवाती हैं। और वो 3 C's क्या हैं? सबसे पहला C है कंसल्टेंसी।
कंसल्टेंसी दरअसल एक ऐसे अमल को कहते हैं जब आप किसी भी तौर पर किसी भी काम के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी काम को करने के लिए रास्ता नहीं मालूम तो आप वो शख्स होंगे जो कि उसे सही और प्रॉपर रास्ता बताएंगे। साथ ही साथ आप ही उसे गाइड करेंगे कि इस रास्ते पर चलना कैसे है। आइदर हम एग्जाम्पल लेते हैं कंसल्टेंसी, जो कि हमारे इस दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है जनाब, जो कि वीजा प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। दरअसल वीजा प्रोसीजर करने के लिए हमें ये मालूम नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करने की वजूहात क्या होंगी, वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लिहाजा हम हायर करते हैं एक प्रॉपर सर्विस को जिसका नाम होता है कंसल्टेंसी, और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाला होता है कंसल्टेंट। अब अगर ये वीजा प्रोसीजर कंसल्टेंसी है तो हम इसे वीजा कंसल्टेंट कहते हैं। दरअसल वीजा कंसल्टेंट भी मेंटरशिप कर रहा होता है, लेकिन उसका मकसद यहाँ पर आपको प्रॉपर एजुकेट करना होता है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट और डोमेन में। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी काम में महारत के साथ साथ उसकी टिक्स, टेक्निक्स और तमाम चीजों के बारे में जानना जरूरी होगा। और तो और कंसल्टेंसी एक आम अमल नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको चाहिए होते हैं कुछ लेजिट डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्यूमेंटेशन हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको करनी होती है पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ आपको अचीव करने होते हैं वो माइलस्टोन के जो आपको बना देते हैं एक लीगल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट एक ऐसा शख्स है जो कि ना सिर्फ अपनी तमाम तर सलाहियतों को यूज करता है, बल्कि जिस शख्स को अपनी सर्विसेज प्रमोट करता है उस शख्स के आधे से ज्यादा काम भी यही शख्स करता दिखाई देता है। और यही कंसल्टेंट सबसे पहला सी बनता है मेंटरशिप का। यानी जब कोई शख्स आपके पास किसी काम के लिए आए तो आप उस काम को, चीज को सुने और उसके बाद उसे प्रॉपर रास्ता बताने के साथ साथ उसके आधे से ज्यादा काम आप खुद करके देते हैं, तो आप बन जाते हैं कंसल्टेंट। अब आते हैं मेंटरशिप के दूसरे सी की तरफ। ये सी जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सी की जरूरत दुनिया में तमाम लोगों को है, जिसे हम कहते हैं काउंसलर। काउंसलर दरअसल एक ऐसा शख्स होता है कि जो आपको अदर वर्ड्स कहें तो तसल्ली देता है। लेकिन तसल्ली देना सिर्फ इस तरह नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने उस बात के बारे में किसी से डिस्कस किया और उस शख्स ने आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। असल में कभी कभी इंसान को जरूरत होती है किसी ऐसे की जो उसकी बात सिर्फ सुन सके। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, हम इतने स्ट्रेस्ड हैं कि जब हमें अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। हम इतने परेशान हैं कि जब हम अपने काम पर भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। कहीं टाइम का इशू है, कहीं ट्रांसपोर्ट का इशू है, कहीं हालात इतने खराब हैं कि आप कोई भी काम करते हुए 10 बार सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से सुबह सही वक्त पर निकलते हैं लेकिन ट्रैफिक की वजह से आप अपनी मंजिल पर देर से पहुंचते हैं, तो ये चीज आपके दिमाग में एंजाइटी बनकर बूंद बूंद टपकती रहती है और इस तरह ये आपको कर देती है इतना डिप्रेस्ड कि आप चाहते हैं कि कोई एक शख्स जो आपकी बात को गौर से सुन सके। लेकिन जब आप जाते हैं अपने ऑफिस या फिर अपने किसी भी जॉब पर, तो वहां आपका बॉस आपकी बात सुनने से कतई इनकार कर देता है और ऐसे वक्त में इंसान हो जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार। और इसी डिप्रेशन में जब वो परेशानी के आलम में अपने घर आता है थका हारा, तो घर वाले आकर उसे नई कहानी सुनाते हैं कि आज ये इशू है या फिर कल ये इशू था या अब ये जरूरियात है या बिल है या फाइनेंशियल क्राइसिस है। बहुत सारी चीजें इंसान को परेशान कर देती हैं और ऐसे वक्त में इंसान को तलाश होती है सिर्फ ऐसी एक शख्सियत की जो की बात को गौर से सुन सके, और यही शख्सियत काउंसलर कहलाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयरनी ये है कि हमारे माशरे में काउंसलर साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी आपकी बात को सुनने वाले काउंसलर सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट होते हैं, और वो भी उस अमल पर जाकर आपका साथ देते हैं जब आप दिमागी तौर पर बीमार हो चुके होते हैं। गॉड फॉरबिड कोई भी ऐसा शख्स हो जिससे ये बीमारी लाहक हो, लेकिन जब एक बार डिप्रेशन हावी हो जाता है तो इंसान को परेशान करने के साथ साथ इंसान को अपाहिज करने पर भी, माजूर करने पर भी नजर आता है। और यही वजह है कि इंसान मजबूरी के तहत आकर किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करता है। माजूरी सिर्फ और सिर्फ बॉडी वाइज नहीं होती बल्कि ब्रेन वाइज भी होती है, जिसे हम डिफरेंट डिजीज में आगे जाकर कैटेगराइज करते हैं। लेकिन एक शख्स जो कि आपके घर में या आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में या आपके वर्क प्लेस पर हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं काउंसलर। और काउंसलर भी दरअसल मेंटर का ही एक अहम सुतून है। और मेंटर
मेंटर ही की एक शक्ल है। जब कोई इंसान आपकी बात को गौर से सुनता है और आपको गाइड करता है कि बेसिकली इन हालात में आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, और एक चीज जो कि तमाम दुनिया में आपको बिना मांगे मिलती है वो है जनाब एडवाइस। चाहे आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, लोग आपको एडवाइस देने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं और तैयार नजर आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूरे एतमाद के साथ आपकी बात सुन सके। और वही बात सुनने वाला होता है मेंटर या फिर काउंसलर, और यही काउंसलिंग मेंटरशिप का दूसरा सी है। और इस सी की अहमियत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जाता है कि हमने देखा है कि इस वक्त इस माशरे में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जहां पर इवन शादियां भी नाकाम हो रही हैं, और अक्सर इन नाकाम शादियों में सबसे ज्यादा लॉस हमेशा बच्चों का होता है, जहां पेरेंट्स सेपरेशन की तरफ जाते हैं और वो बच्चे इस परेशानी के आलम में अब ये सोचते हैं कि अदर वो अपनी मदर के साथ रहें या फिर अपने फादर के साथ। और ये वो अमल है जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप कभी भी कराची के किसी कोर्ट पे विजिट करें जो कि सैटरडे का दिन हो या फिर फ्राइडे का दिन हो, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ऐसे ही केसेस सामने आते हैं जहां कहीं बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाया जा रहा होता है, या फिर कभी किसी के फर्स्ट पेरेंट या मदर फादर से मिलाने या फिर फादर मदर से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। और इस आलम को देखते हुए खुद हम ये सोचते हैं कि आखिर गलती किसकी और कहाँ है। तो सबसे बड़ी गलती है इंसान की कुव्वत बर्दाश्त ना होने की, और इसी कुव्वत बर्दाश्त को कंट्रोल करने वाला और इसको अपने साथ साथ कंटिन्यू करने वाला काउंसलर कहलाता है, और यही मेंटरशिप का दूसरा अहम सी कहलाता है। अब चलते हैं आगे आखिरी सी की जानिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको रखना पड़ता है अपने आप को फोकस। लेकिन वो फोकस क्या है ये बताऊंगी मैं आपको इस ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं मेंटर और मैं हूं ज़ेब रहमान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था 3 सीज के बारे में, जिसमें से 2 सीज मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला सी आपके पास था एक ऐसा शख्स जो कि आपको तमाम सर्विसेज दे, वो था कंसल्टेंट। दूसरा था आपके पास काउंसलर। और अब चलते हैं तीसरे सी की जानिब। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सी बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इस सोसाइटी में हम इसे प्रैक्टिस होता नहीं देखते। जी हाँ, इस सी का नाम है चीयर लीडर। चीयर लीडर एक ऐसा शख्स है जो आपकी कामयाबी पर आपको चीयर अप करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम अगर किसी को कामयाब देखते हैं तो हम उससे जेलस तो हो जाते हैं, लेकिन उसे चीयर नहीं कर पाते। और यही वजह है कि इंसान यहाँ आकर परेशान हो जाता है कि अगर मैंने कोई काम किया है या कामयाबी हासिल की है तो क्या ये ठीक था या ये ठीक नहीं था, या फिर इसे किसी और तरीके से करना चाहिए था। एक और मिसाल मैं आपको इस जोक की सूरत में देना चाहूंगी कि एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप ये बताओ कि मीनार पाकिस्तान किसने बनाया। तो बच्चे ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया, क्यों मिस, क्या सही नहीं बना? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को अचीव कर भी लेते हैं लेकिन आपको चीयर ठीक तरह से ना किया जाए तो आप उस काम के बारे में भी शक शुबात के लिए थोड़ा अपने आप को एम्बिगिटी में डाल देते हैं। और यही वजह है कि इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब क्योंकि बात आ रही है मेंटरशिप के तीसरे इंपॉर्टेंट सी की, यानी चीयर लीडर की, तो चीयर लीडर बनने के लिए आपके अंदर होना चाहिए जनाब सब्र और तहम्मुल, जो कि इस वक्त इस तरह के लोगों में नापैद है। लेकिन अगर आप अपने आप को फोकस रखकर और सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे मेंटर बनना है, तो मेंटर बनने के लिए आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, खास तौर पर दूसरों की कामयाबी को डाइजेस्ट करने की। और इसी सूरत में जब आप किसी को कामयाब देखें या किसी का कोई काम आप अच्छा देखें तो आप उसे इस काम के लिए चीयर अप करते हैं, यानी आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे अच्छे केसेस भी देखे जहां लोगों की हौसला अफजाई होती है, जैसे कि इस वक्त रियलिटी शोज हैं जहां गेम शोज भी इसका हिस्सा बन रहे हैं, और किसी भी गेम को अचीव करने के बाद या इसे विन करने के बाद उन्हें इनामात दिए जाते हैं। इसी तरह से वर्क प्लेस पर आपके अच्छा काम करने पर आपको प्रमोशन या बोनसेस दिए जाते हैं। इसी तरह से स्कूल या कॉलेज के कंपटीशन में आपको ट्रॉफीज से नवाजा जाता है। जनाब, ये सब कुछ चीयर लीडर यानी मेंटरशिप का तीसरा सी कहलाती है।
अब ये वो बातें हैं कि जो इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल पर नजर डालें और कोई इंसान परेशान हो और आप उसके पास जाएं और उसे उसकी परेशानी का हल बताएं और उसके बाद उस हल के लिए सही रास्ता भी बताएं। साथ ही साथ आप उसकी तमाम परेशानी को पूरे गौर से सुने और फाइनली अगर उस परेशानी को खत्म करने में उसने कोई एक अच्छा काम भी किया, अगर आप उसे उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली अगर आप उसे शेयर करते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो तीनों खुसूसियात शामिल हैं जो आपको मेंटर बना सकती हैं। जी हाँ, ये खुसूसियात हर इंसान के अंदर होना जरूरी है। अब मेंटरशिप की कुछ काइंड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। नेमली यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। सबसे पहली है डिस्टेंट मेंटरशिप। इसमें इंसान दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और सिटी में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं और आपकी फैमिली कहीं और रहती है, या आपका दोस्त या आपका रिलेटिव जो भी है वो आपसे कहीं दूर रहता है, लेकिन वो वहां रहने के बावजूद किसी भी सूरत में थ्रू ईमेल, थ्रू चैटिंग, थ्रू कॉल, थ्रू एनी ऑनलाइन और एप्लीकेशन वो आपको चेयर अप करता रहता है, आपकी बात सुनने के लिए हमेशा मौजूद रहता है, तो वो आपके लिए डिस्टेंट मेंटरशिप हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास आ जाती है दूसरी कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं ग्रुप मेंटरशिप। ग्रुप मेंटरशिप आमतौर पर नजर आती है ग्रुप्स की सूरत में, जहां दोस्तों की एक गैदरिंग में या फिर किसी खास क्लासरूम में या फिर किसी लर्निंग सेंटर में या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर में आप देखते हैं कि लोग किसी भी एक शख्स की बात बगौर सुन रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और जिंदगी को आसान बना रहे हैं, तो ये कहलाती है ग्रुप मेंटरशिप। ग्रुप मेंटरशिप का एक आम सा सिनेरियो ये है जनाब की ट्रेडिशनल मेंटरशिप भी कहलाती है, जिसमें आप प्रोग्राम या गैदरिंग के थ्रू लोगों को काउंसिल करते हैं, उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और उनको एज अ चेयर लीडर सपोर्ट भी करते नजर आते हैं। अब चलते हैं फाइनल स्टेज की जानिब। जी हाँ, मेंटरशिप करने के कुछ तरीके और कुछ उसूल मजीद हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप किसी के लिए मेंटरशिप करना चाहते हैं या फिर किसी के मेंटर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन इस तरह से हो सकती है कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं उस टॉपिक के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड सवालों का जवाब देने की आपको अहलियत होनी चाहिए। साथ ही साथ उस टॉपिक के नो हाउ में आप डूज एंड डोंट्स का भी खास ख्याल रखते हैं, तो ये कहलाती है आपकी प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इम्तिहानों से पहले इंसान जो तैयारी करता है वो भी प्रिपरेशन कहलाती है, लेकिन वहां आप जवाब कॉपी पर देते हैं और यहाँ आप जवाब ऑन द स्पॉट, ऑन द फेसेस दे देते हैं। साथ ही साथ आपके लिए दूसरी चीज जरूरी होती है जिसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। एज अ मीडिएटर कभी कभी आप मेंटर बन जाते हैं, जो कि हमने कंसल्टेंसी में भी यहाँ पहले बताया था कि कंसल्टेंट 2 पार्टीज का भी आपस में सुलह कराने में खासा अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा अगर आप मीडिएटर हैं या लॉयर हैं और किसी को किसी भी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो भी आप मेंटर कहलाते हैं और ये नेगोशिएशन का सबसे अहम पहलू होता है। नेगोशिएशन मुल्कों के दौरान होती है जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, नेगोशिएशन किसी भी कानून के तहत होती है जिसे हम लॉ कहते हैं, और नेगोशिएशन किसी भी रिलेशनशिप में भी होती है जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये तमाम अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन का हिस्सा इस तरह से है कि जहां आप एक बात करने वाले की बात को सुने और उसके बाद उसे उसकी बात का पूरा प्रॉपर जवाब दें। अगर तो ये काम आपके तौर पर बिल्कुल सही तरह चलता रहता है तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर द वंडरफुल नेगोशिएटर एंड ऑब्वियसली यू आर द बिगेस्ट मेंटर ऑफ दैट एरा। लेकिन जनाब, अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो आप लॉस में है, क्योंकि इस वक्त आप अपनी बात को समझाने के हरगिज कायल नहीं हो पाते, या यूं कहिए कि जब आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो सुनने वाला आपकी बात को गौर से नहीं सुन रहा। ये वही स्टेज होता है जहां पर आप लो स्पीकिंग स्किल का सामना करते हैं। लो स्पीकिंग स्किल में सबसे अहम चीज होती है आपका एक्सेंट, दैट इज व्हाट यू कॉल योर स्पीकिंग स्टाइल, या फिर आप यूं कहिए कि आपका लहजा। अगर आपका लहजा बहुत ज्यादा स्टबर्न यानी जिद्दी, बहुत ज्यादा रूड और बहुत ज्यादा रूथलेस है, तो आपकी बात सुनने वाले पर आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। एंड दैट्स अ पार्ट वेयर यू से द नेगोशिएटर इज एक्चुअली फेलिंग इन दैट स्पेसिफिक पर्पस, और यही पर्पस आगे बढ़कर उससे बहुत बड़े लॉस का सामना करवाता है और वो मेंटर नहीं रह पाता।
तो ये बात जो हमने आपको यहाँ समझाई कि मेंटर बनने के लिए आपको होनी चाहिए अपने किसी भी टॉपिक पर पूरी कमांड, किसी भी फील्ड में कंप्लीट नॉलेज और साथ ही साथ जनाब आपके पास होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। दैट्स व्हाट यू कॉल अ कंप्लीट पर्सन टू बी अ नेगोशिएटर। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। सुनने में हमें ऐसा लगता है कि काम बहुत आसान है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक मजमे में बैठते हैं और आपको दिखता है कि जनाब आपकी बात सुनने वाले आपकी बात को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर आपके नजरिए के बिल्कुल कायल नहीं है, वहां होता है असल इम्तिहान जो आपको साबित कर देता है कि इधर आप इस डिप्लोमेसी में एज अ बेस्ट नेगोशिएटर, मीडिएटर या फिर लॉयर काम कर सकते हैं या फिर नहीं। मेंटर बनना इतना आसान होता भी तो लोग इसे इतनी आसानी से एक्वायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसे मेंटल स्टेट का शिकार हैं जिसे हम किसी भी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ लिंक कर सकते हैं। मेडिकली इस टर्म को इस तरह भी एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर आप किसी काम से हद से ज्यादा परेशान हो जाएं और डिप्रेस हो जाएं तो आप उस काम की वजह से किसी भी तरह से दबाव का शिकार हो जाते हैं और यही दबाव आगे चलकर आपको लोगों से लड़ाई झगड़ा और जब आप इस तरह से सामने आ जाते हैं, जब आप लोगों से ज्यादा बढ़कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं कहीं आप अपनी पर्सनालिटी को खो देते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिएगा, साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। फैज़ टीवी के साथ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।